तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सारे नेमिंग रिएक्शंस के बारे में। तो मेरे चैनल का नाम है लर्न इन्फो, यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी नेमिंग रिएक्शंस हैं उस सारे नेमिंग रिएक्शंस की चर्चा आज हम लोग करेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट है फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो सबसे पहले फिंकलस्टीन रिएक्शन के बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इन दिस रिएक्शन एल्काइल आयोडाइड यानी एल्काइल आयोडाइड आर प्रिपेयर्ड, ये बनते हैं किसके रिएक्शन होने से? तो एल्काइल क्लोराइड, या यहाँ पे एल्काइल क्लोराइड ले सकते हैं या एल्काइल ब्रोमाइड ले सकते हैं। एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड का रिएक्शन जब हम लोग सोडियम आयोडाइड के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। साथ ही साथ सोडियम क्लोराइड या सोडियम ब्रोमाइड ये इस रिएक्शन में बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ आर के बदले आप लोग एल्काइल ग्रुप ले सकते हैं, कोई भी एल्काइल ग्रुप ले सकते हैं। मैं एक रिएक्शन करके दिखाता हूँ। आर के जगह पे हम लोग लेते हैं मिथाइल ग्रुप, तो मिथाइल लेते हैं, और एक्स के जगह पे क्लोरीन लेते हैं। ठीक है, और इसका रिएक्शन जब सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा सिंपल सा होता है। ये जो रिएक्शन होता है यह हैलोजन एक्सचेंज का रिएक्शन होता है। एक हैलोजन यहाँ है क्लोरीन और यहाँ आयोडीन, एक्सचेंज हो जाता है। क्लोरीन की जगह पे आयोडीन और आयोडीन की जगह पे क्लोरीन। देखिए एक्सचेंज कर देते हैं हम लोग हैलोजन का, CH3 के साथ ये आयोडीन जाके जुड़ जाता है, और ये जो क्लोरीन है ये सोडियम के साथ NaCl बनाता है। तो इस तरह से हम लोग ये फिंकलस्टीन रिएक्शन को कैरी करते हैं। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। सिंपली एक बार और बता दे रहा हूँ कि फिंकलस्टीन रिएक्शन में हम लोग एल्काइल क्लोराइड या एल्काइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं सोडियम आयोडाइड का इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। बनता क्या है? यहाँ पे एल्काइल आयोडाइड बनता है। हमने मिथाइल लिया था तो यहाँ मिथाइल आयोडाइड बना, साथ साथ सोडियम क्लोराइड बना। देख सकते हैं क्या नाम है यहाँ पे, CH3 को मिथाइल बोलते हैं और साथ साथ आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे जो भी एल्काइल ग्रुप लेंगे, ये आर के जगह पे यहाँ जो भी लेंगे, जैसे आर के बदले अगर हम लोग C2H5 लेते हैं यानी इथाइल ग्रुप लेते हैं, तो उसका भी करके देख लेते हैं। C2H5 इथाइल ग्रुप लेते हैं, और इसके साथ साथ हम क्लोरीन नहीं रखे, हम माना कि यहाँ पे ब्रोमीन रखते हैं, और इसका रिएक्शन जब सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं सेम यही रिएक्शन ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में, तो बनते क्या है? C2H5 हैलोजन एक्सचेंज होगा, ब्रोमीन आयोडीन की जगह पे, आयोडीन ब्रोमीन की जगह पे, C2H5 आयोडीन प्लस सोडियम के साथ ये ब्रोमीन सोडियम ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करता है। सोडियम ब्रोमाइड, ये सोडियम ब्रोमाइड है, और यहाँ पे इथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। इथाइल आयोडाइड देख सकते हैं, 2 कार्बन है तो उसको इथाइल बोलते हैं, और साथ साथ आयोडीन लगा हुआ है तो इथाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह से हम लोग फिंकलस्टीन रिएक्शन को समझ गए। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग श्वार्ट्ज रिएक्शन के बारे में चर्चा करते हैं। श्वार्ट्ज रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है? तो इस रिएक्शन में हम एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन मेटालिक फ्लोराइड, अब मेटालिक फ्लोराइड में हम लोग सिल्वर की फ्लोराइड, जनरली सिल्वर का जो फ्लोराइड है वह जनरली आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। सिल्वर फ्लोराइड के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएंगे सेम वही रिएक्शन, यहाँ भी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है यह, तो यहाँ भी हैलोजन का एक्सचेंज होता है, यहाँ X Ag के साथ, और ये फ्लोरीन जो है यहाँ R के साथ अटैच हो जाता है। जनरली यह रिएक्शन हम लोग फ्लोरोएल्केन या एल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए श्वार्ट्ज रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि RX का रिएक्शन यानी हेलो एल्केन का रिएक्शन, एक बार और मैं रिएक्शन बता दे रहा हूँ। अगर यहाँ पे CH3 और X के जगह पे क्लोरीन या ब्रोमीन, जनरली क्लोरीन और ब्रोमीन ही लेते हैं, तो क्लोरीन लिए हम और AgF के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो बस हैलोजन एक्सचेंज क्लोरीन फ्लोरीन की जगह पे और फ्लोरीन क्लोरीन की जगह पे चला जाएगा। CH3F यानी मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल
फ्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ। साथ साथ Ag के साथ ये Cl जाके जुड़ता है और सिल्वर का क्लोराइड बनाता है। AgCl का नाम सिल्वर क्लोराइड है। तो इस तरह से ये श्वार्ट्ज रिएक्शन को हम लोग कैरी करते हैं। ये श्वार्ट्ज रिएक्शन है, ठीक है। ये दोनों फिंकल-स्टीन रिएक्शन का एग्जाम्पल था और ये एग्जाम्पल श्वार्ट्ज रिएक्शन का है। इसी पे और भी, अब यहाँ पे हम एल्काइल R के बदले इथाइल ले सकते हैं, R के बदले प्रोपाइल ले सकते हैं, आइसोप्रोपाइल ले सकते हैं। तो R के जगह पे हम एल्काइल ग्रुप रखते जाएंगे और हमें नए नए कंपाउंड बनते जाएंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे x के जगह पे हम लोग क्लोरीन या ब्रोमीन दोनों में से किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है वुर्ज रिएक्शन। वुर्ज रिएक्शन को देखते हैं हम लोग। इस रिएक्शन में क्या होता है, तो हम लोग एल्काइल हैलाइड के 2 मोल लेते हैं, देख सकते हैं 1 मोल यहाँ और 1 मोल यहाँ, 2 मोल लेते हैं और इसका रिएक्शन सोडियम के 2 मोल के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो एल्केन बनता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये एक कंपाउंड बनता है, यहाँ से 2Na और यहाँ से X और यहाँ से X, तो 2NaX यहाँ पे निकलता है। साथ साथ ये दोनों R मिलकर एल्केन बनाते हैं, ये दोनों R मिलकर एल्केन बनाते हैं। इस रिएक्शन का हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। CH3Cl, इसका रिएक्शन 2 मोल ऑफ सोडियम के साथ करते हैं, फिर से 1 मोल और क्लोरोमीथेन का लेते हैं ClCH3 और इसका रिएक्शन ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हम लोग कराते हैं। यहाँ से क्या होता है, तो ये कंपाउंड बाहर निकलता है 2Na और 2Cl यहाँ से, तो 2NaCl बाहर निकलते हैं। साथ साथ जो कंपाउंड बनते हैं CH3 और CH3, ये दोनों अटैच हो जाते हैं, CH3 और आपको पता है 2 कार्बन का एल्केन जिसका नाम होता है इथेन, ठीक है। तो कहने का अर्थ है ये वुर्ज रिएक्शन हम लोग का कंप्लीट हुआ। तो वुर्ज रिएक्शन में और भी एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं, एग्जाम्पल लेके और आगे आप लोग इसे समझ सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो वुर्ज रिएक्शन के बाद हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं फिटिग रिएक्शन पे। फिटिग रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है, सेम यह रिएक्शन वुर्ज रिएक्शन की ही तरह है, बस यहाँ पे एल्काइल हैलाइड लिए थे और यहाँ पे हम लोग को एराइल हैलाइड लेना है, ठीक है। यानी बेंजीन रिंग के साथ जब X कोई भी हैलोजन ग्रुप जुड़ा रहता है तो उसे एराइल हैलाइड बोलते हैं। अब ये एराइल हैलाइड के 2 मोल लेंगे, 2 सोडियम के मोल लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो यहाँ पे डाईफिनाइल बनेगा। बस सेम वही रिएक्शन 2Na यहाँ से X और यहाँ से X 2NaX बनाएगा और ये दोनों बेंजीन ग्रुप आपस में मिलकर दोनों कंजुगेट हो जाएंगे और दोनों ज्वाइन होके क्या बनाएंगे, डाईफिनाइल। देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, इन दिस रिएक्शन एराइल हैलाइड से रिएक्ट विद सोडियम मेटल। एराइल हैलाइड के 2 मोल सोडियम के 2 मोल के साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और 2 एराइल ग्रुप्स आर ज्वाइन टुगेदर। दोनों ये एराइल ग्रुप और ये एराइल ग्रुप दोनों ज्वाइन होकर डाईफिनाइल का फॉर्मेशन करेगा। तो ये था आपका फिटिग रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अगला रिएक्शन आपका वुर्ज फिटिग रिएक्शन। वुर्ज फिटिग रिएक्शन में देखेंगे, जैसे हम लोग वुर्ज रिएक्शन में 2 एल्काइल ग्रुप के मोल लिए थे, फिटिग रिएक्शन में 2 एराइल ग्रुप के मोल लिए थे, वैसे ही वुर्ज फिटिग रिएक्शन में एक एराइल हैलाइड लेंगे और एक एल्काइल हैलाइड लेंगे। ध्यान से इस रिएक्शन को देखना है, एक एल्काइल हैलाइड और एक एराइल हैलाइड और इसका रिएक्शन सोडियम के 2 मोल के साथ कराएंगे। सेम रिएक्शन होता है, सेम वही रिएक्शन होता है, 2Na यहाँ से X और यहाँ से X 2NaX का फॉर्मेशन होता है। साथ साथ इस बेंजीन रिंग के साथ ये R, ये एल्काइल ग्रुप जुड़ जाता है और ये एल्काइल बेंजीन बनाता है, ये एल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो आप इस पे बहुत सारा एग्जाम्पल लेकर इस रिएक्शन का प्रैक्टिस कर सकते हैं।
हम एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं इस रिएक्शन का, ठीक है। जैसे हमने लिया क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसका रिएक्शन 2 सोडियम के साथ और एक एल्काइल हैलाइड भी लेना है, तो क्लोरीन, माना कि यहाँ मिथाइल ले लेते, मिथाइल ग्रुप ले लेते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। बस सेम यहाँ से 2Na, यहाँ से देखिए ये कंपाउंड बनते हैं 2NaCl, 2NaCl। साथ साथ जो कंपाउंड बनते हैं इस बेंजीन रिंग के साथ, इस बेंजीन रिंग के साथ कौन, ये CH3 ग्रुप जाके जुड़ जाता है और इसका नाम होता है टोल्यून। इसका नाम मिथाइल बेंजीन भी होता है और इसका एक और नाम है जिस नेम से यह फेमस है, टोल्यून, ठीक है। आप लोग इसे मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं। अगर इस मिथाइल की जगह पे यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगेगा तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल बेंजीन, ठीक है। अगर हम यहाँ पे मिथाइल के बदले इथाइल का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे इथाइल ग्रुप जुड़ेगा और इस रिएक्शन का नाम होगा इथाइल बेंजीन। फिलहाल अभी मिथाइल क्लोरोमिथाइल के साथ, क्लोरोमीथेन के साथ रिएक्शन कराए थे तो टोल्यून का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन आगे, डाइजोटिसेशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इस रिएक्शन को आप खासकर ध्यान देंगे। डाइएजोटिसेशन रिएक्शन, जब प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन, ये प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन देखने को मिल रहा है, NH2 ग्रुप अगर जुड़ा हुआ रहे एल्काइल ग्रुप से या एराइल ग्रुप से तो हम लोग उसे एमाइन कहते हैं। तो जब प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन का रिएक्शन हम लोग सोडियम नाइट्राइट, देख सकते हैं सोडियम नाइट्राइट और मिनरल एसिड, यहाँ HCl लेंगे, ठीक है। HCl के साथ कराएंगे। टेम्परेचर का रेंज जो होगा 273 से लेकर 278 केल्विन, जिसे हम लोग 0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस भी कहते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन और 5 डिग्री सेल्सियस को 278 केल्विन कहते हैं। तो हमारा एक कंपाउंड बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और इस रिएक्शन को, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन पर विशेष आप लोग ध्यान देंगे क्योंकि इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं और आगे हम लोग उन सारे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन से और किसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो इस बात का ध्यान रखना होगा, सोडियम नाइट्राइट साथ साथ HCl। सोडियम नाइट्राइट और HCl के प्रेजेंस में ये प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला देख सकते हैं, बेंजीन के ऊपर N2+ और Cl- लगा हुआ रहेगा तो उसे बोलेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन सैंडमेयर्स रिएक्शन, ध्यान से देखिएगा। जब फ्रेशली प्रिपेयर्ड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, देखिए सेम यही बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन आगे कैरी करेगा। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जब क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड, यहाँ X के बदले क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, देखिए लिखा हुआ है X के बदले या तो क्लोरीन लेना है या ब्रोमीन, तो क्यूप्रस क्लोराइड के साथ कराएंगे तो हमारा हेलोएरीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। हम एक एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे, चलिए ये हुआ आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं CO2। आप यहाँ पे Cl2 ले सकते हैं, Br2 ले सकते हैं। चलिए मैंने Cl2 लिया और जब Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ध्यान से यहाँ भी हम लोग X के बदले क्लोरीन या ब्रोमीन ले सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे क्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है, क्लोरीन ले लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे जो लेंगे, जैसे ये क्यूप्रस ब्रोमाइड रहता तो यहाँ ब्रोमीन आगे जुड़ता, क्यूप्रस क्लोराइड है तो यहाँ पे आके क्लोरीन जुड़ेगा और बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। इसका नाम तो आपको पता होगा, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। साथ साथ नाइट्रोजन गैस हवा में उड़ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सैंडमेयर रिएक्शन ध्यान रखना है। सैंडमेयर रिएक्शन फ्रेशली प्रिपेयर्ड डाइजोनियम साल्ट इज रिएक्टेड विद, जब इसका रिएक्शन कराएंगे क्यूप्रस हैलाइड के साथ। अब यहाँ पे
एक्स के जगह पे क्लोरीन या ब्रोमीन ले सकते हैं, यानी क्यू प्लस ब्रोमाइड या क्यू प्लस क्लोराइड के साथ, तो बेंजाइल क्लोराइड या बेंजाइल ब्रोमाइड बनकर तैयार होगा। तो आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल में क्लोरीन की जगह पे ब्रोमीन ले सकते हैं, यहाँ भी क्लोरीन की जगह पे ब्रोमीन ले सकते हैं, और इस तरह से आप लोग क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन पाइएगा, और साथ साथ नाइट्रोजन गैस बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेंडमेयर रिएक्शन। एक और रिएक्शन के बारे में आज चर्चा करते हैं। आज थोड़े से कम रिएक्शन के बारे में चर्चा करते हैं, काफ़ी लेट हो चुकी है और काफ़ी परेशान था मैं वीडियो बनाने के लिए, किस तरह से वीडियो बने, और इस वीडियो बनाने इसके अरेंजमेंट में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया मुझे। तो आज कम रिएक्शन, लेकिन कल हम लोग सारे लगभग सारे नेमिंग रिएक्शन को ख़त्म करेंगे। और ऐसे ही आप लोग जुड़े रहिएगा लर्न एंड इन्फो के इस यूट्यूब चैनल से, और लगभग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी नेमिंग रिएक्शंस हैं, नेमिंग रिएक्शंस के साथ साथ जितने भी व्हाट हैपेंस वाले क्वेश्चन हैं और कन्वर्जन वाले जितने क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन मैं आपको पर डे लाइव आके पर डे वीडियो बना के आपको कंप्लीट करवाऊंगा। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना ले, आप लोग जुड़े रहिए इस यूट्यूब चैनल से, और आपकी केमिस्ट्री की बेस्ट से बेस्ट तैयारी मैं करवाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में दो तरह के रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे, एक एल्काइलेशन और दूसरा एसाइलेशन। ठीक है, चलिए सबसे पहले एल्काइलेशन के बारे में देखते हैं। एल्काइलेशन में क्या होता है, तो बेंजीन का रिएक्शन हम लोग किसी भी एल्काइल हैलाइड से करा सकते हैं, जरूरी नहीं है हमने यहाँ CH3 लिया है, आप C2H5 यानी इथाइल ग्रुप ले सकते हैं, यहाँ हमने मिथाइल ग्रुप लिया है। ठीक है, तो मिथाइल क्लोराइड या इसी का नाम क्लोरोमीथेन भी है, इसका IUPAC नेम क्लोरोमीथेन है। तो हमने बेंजीन का रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड के साथ कराया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, और हीट देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बेंजीन के साथ ये एल्काइल ग्रुप जाके जुड़ जाएगा। बेंजीन के साथ एल्काइल ग्रुप जुड़ गया, साथ साथ इस बेंजीन के जिस जगह पे एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा उस जगह से हाइड्रोजन जो रिमूव होगा, उस हाइड्रोजन के साथ ये HCl का फॉर्मेशन करेगा। तो आप देख सकते हैं बेंजीन का रिएक्शन जब भी किसी भी एल्काइल हैलाइड के साथ कराएंगे तो वो एल्काइल ग्रुप बेंजीन के साथ जुड़ेगा और एक कंपाउंड बनाएगा। जैसे अभी मिथाइल ग्रुप जुड़ा बेंजीन के साथ, तो आपको पता होगा इसका नाम टोल्यून होता है, या मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं, साथ साथ HCl का फॉर्मेशन होता है। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन को आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ध्यान से, ये लास्ट रिएक्शन है आज का। इस रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन का रिएक्शन या तो हम लोग एसिटाइल क्लोराइड के साथ कराते हैं, ठीक है, या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं। इस रिएक्शन में दो तरह के रिएक्शंस हैं, एक एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन और एक एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस। देखिए सेम है, एनहाइड्रस AlCl3 हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में एल्काइलेशन में भी लिए थे, और एनहाइड्रस AlCl3 एसाइलेशन में भी लिए हैं, और यहाँ भी हीट का साइन है, यानी हीट दिए हैं। ठीक है, सेम यहाँ भी देखिए, ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप बेंजीन के साथ जाके जुड़ जाता है। देखिए ध्यान से, बेंजीन के साथ ये C+H3 ग्रुप जुड़ गया, और इसका नाम है एसीटोफिनॉन, साथ साथ HCl बाहर आया। ठीक है, ऐसे ही आप बेंजीन का रिएक्शन जब एसिटिक इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, हीट देंगे तो क्या होगा, यहाँ से भी देखिए CH3CO, ये CH3CO ग्रुप जाके अटैच हो जाएगा और फिर से बनाएगा एसीटोफिनॉन। यहाँ भी एसीटोफिनॉन बना था और यहाँ भी एसीटोफिनॉन की संरचना होगी। अब यहाँ से CH3COO और यहाँ से जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ था CH3COO और हाइड्रोजन के साथ मिलकर ये बना लेगा CH3COOH, यानी एसिटिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखिएगा। बेंजीन का रिएक्शन जब भी एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो एसीटोफिनॉन साथ साथ एसिटिक एसिड की
फॉर्मेशन होगी। ध्यान से इस दोनों रिएक्शन को आप लोग देखेंगे। बेंजीन का रिएक्शन जब एसिटाइल क्लोराइड के साथ कराएंगे तो एसीटोफिनॉन के साथ साथ HCl बनेगा, लेकिन जब बेंजीन का रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराएंगे तो एसीटोफिनॉन के साथ साथ एसिटिक एसिड बनेगा। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। नेमिंग रिएक्शंस का जितना भी वीडियो है सारा वीडियो कल आप लोग को अवेलेबल करवा दिया जाएगा, और आप लोग ऐसे ही मन से पढ़ाई कीजिए। आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। अभी आप लोग घर पे बैठ के, जितने भी क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, घर पे बैठ के 14 से 15 घंटा तक आप लोग प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकें। और नए चीज़ों को नहीं पढ़ना है, जो चीज़ पढ़ चुके हैं उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। जितने भी रिएक्शंस हैं सारे रिएक्शंस को अच्छे से देखिए और सारे रिएक्शंस को कंप्लीट कीजिए, और बार बार रिएक्शंस को लिखने की कोशिश कीजिए, सोचिए रिएक्शंस के बारे में, आपका सारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।